एंड गेम के बाद से लेकर अभी तक मार्वल का कुछ भी नहीं देखा या फिर देखना शुरू किया एंड बीच में ड्रॉप कर दिया, और अब डूम्सडे आने के पहले तुम्हें लग रहा है कि इतना सब कुछ देखेंगे कैसे। भाई आया है एक एक चीज को समझा के जाएगा, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे एक्चुअली में मार्वल के मल्टीवर्सल सागा, जैसे इन्फिनिटी सागा थी वैसे मल्टीवर्सल सागा के कंक्लूजन की शुरुआत होगी। एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि हमें अभी तक मार्वल के मल्टीवर्स के बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं है। एंड ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि मार्वल हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट देयर मल्टीवर्स इज। यूनिवर्सेस क्या है, टाइमलाइंस क्या है, इनकर्जन्स हो क्यों रहे हैं, वेरिएंट्स, टीवीए, इतना सब कुछ हो चुका है, सब ऐसे रायते की तरह फैला है। तो एक एक करके सब चीज बताइए। तो सबसे पहले शुरू करते मार्वल का मल्टीवर्स है क्या। तो एमसीयू, एक तो जो हमने आयरन मैन 1 से लेकर एंड गेम एंड सो ऑन मूवीज देखी हैं वो सब, उसके अलावा फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, फैंटास्टिक फोर जो पेड्रो पास्कल वाला है, ये सब एक्चुअली में अलग अलग यूनिवर्सेस को बिलोंग करते हैं और एक कलेक्टिवली एक पूरा मार्वल का मल्टीवर्स बनाते हैं ना। हुआ क्या था कि आज से 1000 लाख करोड़ साल पहले ही हू रिमेन्स के जितने भी वेरिएंट्स थे उन्होंने मल्टीवर्स को डिस्कवर किया और उसमें ट्रैवल करने के तरीके भी। जब उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया तो अपने खुद के वेरिएंट्स जो कि दूसरे यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करते थे उनसे मुलाकात करी और अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह को शेयर किया। लेकिन ज्यादा समय तक इनकी खुशी टिक नहीं पाई, क्योंकि इवेंचुअली इसमें से किसी एक हरामी को लगा कि क्यों ना मैं पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करूं, और फिर धीरे धीरे करके इनके बीच में वॉर की शुरुआत हुई जिसमें कई सारे लोग मारे गए और बहुत भयानक डिस्ट्रक्शन हुआ। तो इस सब को देखकर कैंग के एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स ने सोचा कि यार मैं इस झमेले में क्यों पड़ूं, मैं एक काम करता हूं कि अपना यूनिवर्स लेकर के अलग हो जाता हूं। और ऐसे करके ही हू रिमेन्स ने जो एमसीयू है ना, जो मेन एमसीयू है, उसके साथ में एक लूप क्रिएट किया, मतलब एक ऐसी टाइमलाइन जहां पर सब कुछ एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करेगा और किसी के भी पास खुद की फ्री विल या फ्री चॉइस नहीं होगी। और ऐसे करके उसने जो मेन मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स है, मतलब एमसीयू है, आयरन मैन 1 से लेकर जो हमने जितनी भी मूवीज देखी हैं वो, और उसके अलावा कुछ ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस और ऑल्टरनेट रियलिटीज को पकड़ा और उन सबको एक फिक्स्ड पाथ पे डाल दिया, जिसका मतलब ये है कि उन यूनिवर्सेस में सिर्फ वही चीज होगी जो ही हू रिमेन्स कंट्रोल कर रहा है। एंड इसी कंट्रोल की वजह से जितने भी यूनिवर्सेस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं और कोई भी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता। मतलब एक ऐसा फिक्स्ड पाथ जहां पर ही हू रिमेन्स ने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या करना है, उसके एक्शंस, एवरी सिंगल थिंग ही हू रिमेन्स के कंट्रोल में। उसने पहले से ही स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है और इस वजह से इस पूरे यूनिवर्स मतलब एमसीयू में हमने आयरन मैन से लेकर एंड गेम और जितनी भी मूवीज देखी वो सब कुछ ऑलरेडी प्री ऑर्डेन्ड था। मतलब वो ऑलरेडी ही हू रिमेन्स ने डेजिग्नेट कर दिया था कि कैसे क्या होगा। अब जो भी इंसान इस स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करता और गलती से भी आगे पीछे निकल जाता है तो इस वजह से सीक्रेट टाइमलाइन में एक ब्रांच निकलने लगती है। एंड वही ब्रांच ही हू रिमेन्स को नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक नई टाइमलाइन को क्रिएट करती है जो हो सकता है कि इवेंचुअली जाकर किसी दूसरे यूनिवर्स तक पहुंच जाए या उससे टकराने का काम करे। एंड दैट इज व्हाट ही हू रिमेन्स डज नॉट वांट, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सीक्रेट टाइमलाइन के बारे में जो दूसरे वेरिएंट्स है ना ही हू रिमेन्स के, कैंग के वेरिएंट्स, उन सबको पता चल जाएगा और फिर वो इवेंचुअली सीक्रेट टाइमलाइन में भी पहुंच जाएंगे और फिर इनके बीच में उसी वॉर की शुरुआत होगी। तो इस ब्रांच को प्रिवेंट करने के लिए ही हू रिमेन्स ने एक अथॉरिटी क्रिएट करी जिसका नाम था टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, मतलब टीवीए। अब इसमें काम करने वाले जितने भी एजेंट्स थे इनका सिर्फ एक ही काम था और वो ये कि इस सीक्रेट टाइमलाइन की स्क्रिप्ट से अगर कोई भी भटकता है और एक नई टाइमलाइन को जन्म देता है या देने लगता है तो उसके पहले ही उसे रोक करके प्रून करना है। प्रूनिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस जहां पर टीवीए के जितने भी एजेंट्स हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो वेरिएंट या वो एबरेशन और उसके द्वारा क्रिएट करी हुई एक नई ब्रांच टाइमलाइन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जैसे अपन पेड़ की डंडी काटते हैं ना, कुछ कुछ उसी तरह से। बस फर्क इतना है कि ये जिस भी चीज को या जितने भी लोगों को प्रून करते हैं वो मरते नहीं है बल्कि एक एम्प्टी स्पेस में पहुंच जाते हैं जिसका नाम है वॉइड, और ये टाइम एंड स्पेस से काफी दूर है, मतलब अलग ही है। एंड इस काम को करने के लिए टीवीए वालों के पास काफी सारे अलग अलग गैजेट्स होते हैं। टेम पैड्स आर बेसिकली डिवाइसेस जो कि टीवीए का हर एक एजेंट कैरी करता है और इसकी मदद से ये लोग पूरी सीक्रेट टाइमलाइन और पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी दरवाजे बना सकते हैं और आ जा सकते हैं। आगे पीछे फ्यूचर पास्ट जो कुछ भी है एकदम फ्रीली मूव कर सकता है। अब ही हू रिमेन्स की इस पूरी कहानी को जानने के बाद हम लोगों को लोकी के सीजन 1 के एंड में एक झटका मिलता है जब लोकी की एक वेरिएंट जिसका नाम सिल्वी है वो डिसाइड करती है कि इस पूरी सीक्रेट टाइमलाइन में क्योंकि किसी के भी पास फ्री विल नहीं है, जीने का फायदा क्या। तो वो डिसाइड करती है कि वो ही हू रिमेन्स को मार के इस पूरे यूनिवर्स को फ्री विल प्रोवाइड करेगी। वो ही हू रिमेन्स को मार देती है जिसके बाद हमें मल्टीवर्सल सागा में उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज का वो पूरा स्पेल मल्टीवर्स को इफेक्ट करता है, जहां से टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, ये सब अपीयर होने लगते हैं। अगर सिल्वी ही हू रिमेन्स को नहीं मारती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेम थिंग गोज
गोज फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहां पर क्वाइट लिटरली एक ऐसी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसके पास मल्टीवर्स को ट्रैवल करने की पावर है और उसी के थ्रू वो कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस में जाते हैं। यहीं पर हमें इस पूरी मल्टीवर्सल सागा के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया गया, इनकर्जन्स। एक कैरेक्टर दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है जो उसको नहीं करने चाहिए, जैसे कि वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया कि वहां पहुंच के उसने इल्यूमिनाटी की पूरी बिरादरी खत्म कर दी। ठीक है, तो दैट विल लीड टू एन इनकर्जन। दैट इज नॉट समथिंग जो कि बहुत हल्के में लिया जा सके। ये काम डार्क होल्ड नाम की एक बहुत ही पावरफुल डार्क मैजिक किताब के थ्रू भी किया जा सकता था। इस प्रोसेस को ड्रीम वॉकिंग कहते हैं, जिसमें कोई भी इंसान डार्क होल्ड के डार्क जादू मंत्र को पढ़ के दूसरे यूनिवर्स में अपने ही वेरिएंट को पोजेस कर सकता है और ऐसे में भी उसके जितने एक्शंस होंगे ना वो भी इनकर्जन कॉज कर देंगे। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ही हू रिमेन्स मारा गया और ऐसे में TVA मतलब टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एक ऐसी कश्ती बन चुकी है जिसका कोई कैप्टन नहीं है। उनको समझ में आ रहा है कि टाइमलाइन के बहुत गंदे लग चुके हैं, हर कहीं से ब्रांचेस बनती जा रही हैं और वो चाहकर भी उसको प्रूव नहीं कर पा रहे। और ऐसे में ही हू रिमेन्स ने जो एक फेल सेफ बनाया था जो कि सीक्रेट टाइमलाइन और उससे निकलने वाली जितनी भी ऑल्टरनेट ब्रांचेस हैं उनको ऑटोमेटिकली प्रून करता जाएगा, वो भी ओवरलोड होने लगता है। इसे टेम्पोरल लूम का नाम दिया गया और इवेंचुअली ये भी एक्सप्लोड हो जाता है एंड इस लूम के टूटने की वजह से उस सीक्रेट टाइमलाइन में जितनी भी रियलिटीज या जितने भी यूनिवर्सेस थे वो सब मरने लगते हैं, इंक्लूडिंग द सीक्रेट वन। तो ऐसे में लोकी डिसाइड करता है कि फाइन, आई विल डू इट माय वे, और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सारी टाइमलाइंस को पावर अप करता है और फिर जाकर के जहां ही हू रिमेन्स बैठा था उसी की कुर्सी पे बैठता है टिल द एंड ऑफ टाइम। अब लोकी ने उस थ्रोन पे बैठने के बाद से मल्टीवर्स में क्या कुछ चेंजेस करे हैं वो बहुत क्लियरली तो नहीं बताए गए, लेकिन सबसे पहले हमको ये दिखाया जाता है कि लोकी का जो मल्टीवर्स है वो एक ट्री के शेप में है जो कि हमेशा बढ़ता रहेगा, विच सिग्निफाइज कि लोकी ने ही हू रिमेन्स के ऑपोजिट हर किसी को फ्री विल दे दी है, मतलब जिसे जो करना है वो कर सकता है। फिर चाहे इससे कितनी भी टाइमलाइंस और उनकी ब्रांचेस बनने लगे, लोकी उनमें से किसी को भी नहीं रोकेगा एंड यही सेम काम अब TVA भी कर रही है। उन्होंने टाइमलाइंस और उनकी ब्रांचेस को प्रून करना बंद कर दिया है। उनका फिलहाल एक ही काम था और वो ये कि ही हू रिमेन्स के जितने भी वेरिएंट्स पॉप अप होते जा रहे हैं उनको रोकना। हालांकि लोकी उस काम को बहुत अच्छे से ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन फिर भी TVA जो बच्चे कुचे रहते हैं ना उनको खदेड़ के खत्म करने का काम कर रही है। मतलब लोकी का जो पूरा झाड़ है ये सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर जितनी भी ऑल्टरनेट पैरेलल रनिंग रियलिटीज थी उन सबको मिला करके बना है, लेकिन ये ही हू रिमेन्स की सीक्रेट टाइमलाइन वाले मल्टीवर्स से भी ज्यादा एक्सपेंसिव इसीलिए है क्योंकि अब लोकी और उसका TVA किसी भी रियलिटी या उससे निकलने वाली ब्रांच को प्रून नहीं करते। इसके अलावा लोकी ने प्रोबेबली एक नया कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस किया जो हमें डेडपूल एंड वोल्वरीन में देखने को मिला, दैट वाज एंकर बीइंग्स। एंकर बीइंग बेसिकली एक यूनिवर्स का एक ऐसा इंसान होता है जिसके ऊपर वो पूरा यूनिवर्स एंकर कर रहा है, मतलब टिका हुआ, एंड उसकी मौत का मतलब है इवेंचुअली उस पूरे यूनिवर्स का खत्म हो जाना। डेडपूल एंड वोल्वरीन में हमें ये बताया गया कि डेडपूल के यूनिवर्स की एंकर बीइंग लोगन था जो हमने मरते हुए देख लिया ना, तो अब डेडपूल का यूनिवर्स खत्म होने लगा है एंड इस वजह से उसे उस एंकर बीइंग को रिप्लेस करना है किसी दूसरे वोल्वरीन से जो सक्सेसफुली कर भी लेता है, विच सिग्निफाइज कि एक यूनिवर्स के एंकर बीइंग को रिप्लेस किया जा सकता है। अब ये उसी के वेरिएंट से किया जाएगा या फिर इस यूनिवर्स की भी कोई दूसरी बीइंग उसे रिप्लेस कर सकती है, ये बहुत क्लियरली स्टेट नहीं किया गया। तो मैंने बताया ना कि सब ऐसे हवा में फ्लोट कर रहा है, बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल क्या है। अगर कोई जा करके किसी यूनिवर्स की एंकर बीइंग को विलिंगली मार देता है तो इसका मतलब यह है कि वो यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। व्हाट इफ डॉक्टर डूम जा करके अलग अलग यूनिवर्सेस में एंकर बीइंग्स को मारना शुरू कर दे और इनकर्जन्स कॉज करने लगे? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। मार्वल का मल्टीवर्स जहां पर स्टैंड करता है वो ये कि लोकी इज द वन हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। एक्चुअली ही इज नॉट कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ही इज जस्ट स्टेबलाइजिंग थिंग्स, और पूरा का पूरा मल्टीवर्स ग्रो करता जा रहा है, उसमें अलग अलग टाइमलाइंस बनती जा रही है एंड देयर इज नो वन टू स्टॉप देम, जिस वजह से अब ढेर सारे इनकर्जन्स होंगे, दुनिया खत्म होने लगेंगी एंड कहीं ना कहीं शायद इस चीज के लिए लोकी के ऊपर सारा ब्लेम आएगा और मे भी ऐसा हो सकता है कि वो इस पूरी चीज को ठीक करने की कोशिश भी करे अपने तरीके से।